Good afternoon, dear students. Today we will discuss about the factors which affect the photosynthesis. फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस के वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं एज वेल एज इंटरनल भी हो सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या आता है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो लाइट है। लाइट क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के लिए। कोई भी लाइट हो, चाहे वो आर्टिफिशियल हो या नेचुरल लाइट हो, इलेक्ट्रिक लाइट हो, वो उससे फोटोसिंथेसिस हो सकती है। ठीक है, जो भी सोलर एनर्जी है उसमें से 1 to 2% जो है लाइट वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूटिलाइज़ की जाती है, और रेस्ट जो होती है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ की जाती है। फोटोसिंथेसिस जो है लाइट में हम ये स्टडी कर सकते हैं, हम लाइट में देख सकते हैं एक लाइट की इंटेंसिटी कैसी है, लाइट की क्वालिटी कैसी है और लाइट की ड्यूरेशन कैसी है। ठीक है, लाइट इंटेंसिटी जो है ये देखा गया है कि फोटोसिंथेसिस की रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाइट इंटेंसिटी, बट द हाई लाइट इंटेंसिटी डोंट फेवर फॉर द हायर फोटोसिंथेटिक रेट। ठीक है, द हाई लाइट इंटेंसिटी विच फेल्स टू एक्सेलरेट द फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड लाइट सैचुरेशन इंटेंसिटी। जो भी लाइट लीफ पे पड़ती है उसका 80% जो है वो एब्जॉर्ब होता है, 10% इज रिफ्लेक्टेड एंड 10% इज ट्रांसमिटेड। फोटोसिंथेसिस रेट इज हायर इन इंटेंस लाइट देन इन डिफ्यूज लाइट। फॉर प्लांट्स जो है उनको ग्रुप किया गया है ऑन द बेस ऑफ देयर लाइट रिक्वायरमेंट्स। एक होते हैं हीलियोफाइट्स एंड एक होते हैं स्कियोफाइट्स। हीलियोफाइट्स क्या होते हैं, जो सन में ग्रो करते हैं, सन प्लांट्स, और दूसरे होते हैं स्कियोफाइट्स जो शेड प्लांट्स हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक लाइट इंटेंसिटी में हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस में और कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है रेस्पिरेशन में। ठीक है, हाई लाइट इंटेंसिटी पे क्या होता है, फोटोसिंथेटिक सेल्स में फोटो ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, लो लाइट इंटेंसिटी में स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, और उसका मतलब क्या है, जब स्टोमेटा क्लोज होंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए एक ऑप्टिमम लाइट होती है जिस पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है होती है। जब अगर हाई इंटेंसिटी हो जाएगी लाइट को तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही लाइट की क्वालिटी देखी जाती है, मीन्स वेव लेंथ लाइट में हमें ये फोटोसिंथेसिस विजिबल पार्ट ऑफ लाइट में किस लाइट स्पेक्ट्रम में होती है, 400 से 700 नैनोमीटर तक। फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम रेट होती है रेड और ब्लू लाइट में। ठीक है, ग्रीन लाइट में मिनिमम इफेक्ट होता है और फोटोसिंथेसिस नहीं होती है ग्रीन लाइट में। ठीक है, ऐसे ही हम देखते हैं लाइट की ड्यूरेशन कितनी है। ठीक है, प्लांट्स को चाहिए होती है 10 से 12 आवर्स ऑफ लाइट। ठीक है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, ऐसे ही दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड एक और एक्सटर्नल फैक्टर है। कार्बन डाइऑक्साइड एक रॉ मटेरियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी ऑप्टिमम टेम्परेचर पे और लाइट इंटेंसिटी पे, फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर हाई कंसंट्रेशन हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की, वो टॉक्सिक होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, और उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है। फिर आता है कोर फैक्टर जिसको हम टेम्परेचर बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ जाती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर अप टू 40%, और इसके बाद अगर 40 से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस कम होती है। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, एंजाइम्स की डिनेचुरेशन हो जाती है और डार्क रिएक्शन पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई फोटोसिंथेसिस जो है कुछ प्लांट्स में 0 डिग्री पे नहीं होती है, कुछ कॉनिफोर्स में क्या होता है -35 पे भी फोटोसिंथेसिस होती है, और फोटोसिंथेसिस जो है वो 40 से 50% के बाद कुछ प्लांट्स में रुक जाती है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ ब्लू ग्रीन अलगे हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस 70 डिग्री तक पे होती है। ठीक है, एक और फैक्टर है जिसको हम वाटर बोलते हैं। वाटर एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, वो अमाउंट ऑफ वाटर जो फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज होता है वो कम होता है। हम ये बोल सकते हैं 1% से भी कम वाटर जो होता है उसको वाटर प्लांट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, वाटर जब स्कैसिटी कम हो जाता है तो सेल्स
फ्लैसिड हो जाते हैं, पानी ख़त्म होने लगता है, तो फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाती है। हम ये बता सकते हैं जब पानी कम होगा तो फोटोसिंथेसिस भी कम होती है। ठीक है। उसके बाद एक और फैक्टर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसका बायो प्रोडक्ट है? फोटोसिंथेसिस का। अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो प्लांट्स में क्या होती है? फोटो रेस्पिरेशन होती है। ठीक है। मीन्स उसमें फोटोसिंथेसिस कम होती है और फोटो रेस्पिरेशन होने लगती है। ये फिनोमेना जिसमें फोटोसिंथेसिस कम हो जाती है, इसको वारबर्ग ने डिस्कवर किया था किसमें? ग्रीन एल्गी में, और इसको हम वारबर्ग इफ़ेक्ट भी बोलते हैं। ये C3 प्लांट्स में देखी गई है। ठीक है। हाँ, ठीक है। ऐसे ही मिनरल एलिमेंट्स हैं, कुछ मिनरल एलिमेंट्स हैं जैसे मैग्नीशियम है, आयरन है, कॉपर है, क्लोरीन है, फॉस्फोरस है, ये मैग्नीज है। ये सारे फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पोर्टेंट है, और किसी भी इनमें से किसी भी एलिमेंट की अगर डिफिशिएंसी होगी तो उससे फोटोसिंथेसिस भी कम होता है। ठीक है। ऐसे ही क्लोरोफिल कंटेंट अगर हम देखेंगे, क्लोरोफिल किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है? टू ट्रैप द लाइट एनर्जी। ठीक है। एमर्सन ने 1929 में बोला था क्लोरोफिल कंटेंट और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्लोरोफिल अगर सफिशेंट होगा तो प्लांट्स ग्रीन कलर के होंगे, उसके मतलब है उसमें फोटोसिंथेसिस होगी। अगर क्लोरोफिल कम, क्लोरोसिस हो जाएगा, लीव्स येलो हो जाएंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस भी कम होता लगता है। ठीक है। ऐसी लीफ है, लीफ का साइज़ कैसा है, क्लोरोफिल कंटेंट कैसा है, लीफ में स्टोमेटा कैसे हैं, या लीफ की एज क्या है, या लीफ की ओरिएंटेशन क्या है, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी किस में देखी गई है? फुल साइज लीव्स में। ठीक है। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट्स अगर एक्युमुलेट हो जाएंगे, वो ट्रांसलोकेट नहीं होंगे प्लांट्स में, तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाती है और रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाती है। शुगर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टार्च में, और वो कहाँ पे एक्युमुलेट होता है? क्लोरोप्लास्ट में। इसकी वजह से क्या होता है? जो सरफेस होती है क्लोरोप्लास्ट की वो कम हो जाती है और फोटोसिंथेसिस भी कम होती है। ठीक है। एक और यहाँ पे फैक्टर है जिसको हम फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं। ट्रे हार्न ने क्या देखा था? 1970 में उसने रिपोर्ट किया था पहले फोटोसिंथेसिस किस में किसकी वजह से हुई थी? फोटोसिंथेसिस प्लांट हार्मोन सिस्टम की वजह से। उसने बोला था जिबरेलिक एसिड और साइटोकिनिन्स जो हैं ये इंक्रीज़ करते हैं फोटोसिंथेटिक रेट को। ठीक है। फिर ऐसे मेडनर आया था, उसने 1967 में बताया था कि काइनेटिन जो है ये एट द रेट ऑफ 3 माइक्रोमीटर्स ये कितना इंक्रीज़ करता है? 12% इंक्रीज़ करता है फोटोसिंथेसिस विद इन द 1 आवर ऑफ द ट्रीटमेंट, जब हम इसको ये ट्रीटमेंट देते हैं काइनेटिन का। ठीक है। उसका मतलब क्या होता है कि जो भी हार्मोन्स हैं वो भी इफ़ेक्ट करते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की, ज़्यादा हो सकती है विद एप्लीकेशन ऑफ हार्मोन्स। ठीक है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो किसके लिए इम्पोर्टेंट है? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए। आप याद रखेंगे फोटोसिंथेसिस को लाइट इफ़ेक्ट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर है, वाटर है, ऑक्सीजन है, मिनरल एलिमेंट्स हैं। ठीक है। ऐसे ही ये बता सकते हैं हम मिनरल एलिमेंट्स भी हैं, क्लोरोफिल कंटेंट है, लीफ है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फाइटो हार्मोन, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। ठीक है। थैंक यू।